हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगी और समझना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग चल रही है, आपके ख्याल से कितनी इम्पोर्टेंट है? और उसमें जाहिर है कई कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने वहां पे खिताब भी करना है। अब हो सकता है कश्मीर कश्मीर करके आ जाएं, लेकिन आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान वहां से क्या अचीव कर सकता है अगर ठीक चले तो? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान नथिंग। एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है जिसका पाकिस्तान का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इंडिया, दैट इज बेस्ड ऑन दैट। और या तो हिंदुस्तानी बड़े बेवकूफ़ हैं या पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि उस रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान को फौजें हटानी पड़ेंगी, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो इंडिया पीओके कहता है जिसे। पहला कदम ये कि हर वो शख्स जो अगस्त 14, 1947 में वहाँ मौजूद नहीं था उसको वहाँ से पैकअप करके निकलना है, विच ऑल्सो मीन्स कि चाइना की पूरी फौज और वो जो चाइनीज ने जेल बनाए हैं सीपेक के लेबर प्रोवाइड करने के लिए, इट हैज़ टू गो। सो इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि सेकंड जब पाकिस्तान पहला स्टेप लेगा तो इंडिया पे रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कश्मीर अदर देन श्रीनगर, वेयर इंडिया विल बी अलाउड टू कीप अ सिक्योरिटी फोर्स। तब होगा प्लेबिसिट। अब जब आप ही नहीं निकल रहे हैं, स्टेप 1 ही पाकिस्तान के जिम्मे में है और वो नहीं निकल रहा, तो आप कैसे स्टेप 2 की बात करेंगे? रेजोल्यूशन तो है लिखा, मेरे ख्याल पाकिस्तान को पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, ना ही गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, इन सबको पता है। बिकॉज ऐसा नहीं है इंडिया वाले पढ़ रहे हैं। अगर मैं इंडिया में होता मैं कहता वी एक्सेप्टेड। कौन निकालेगा चीन को? आपने तो कई हजार स्क्वायर किलोमीटर चाइना को गिफ्ट दी भी है। अयूब खान के जमाने में 62-63 में गिव इट एज अ प्रेजेंट टू चाइना, एंड चाइनीज मिलिट्री नॉट रिकॉग्नाइज दैट बॉर्डर। अक्साई चीन पे तो वैसे ही उन्होंने कब्जा किया हुआ जो इंडिया का हिस्सा था। सो यूनाइटेड नेशंस कैन डू नथिंग। तभी आप देखिएगा चाइना या रशिया के प्रेसिडेंट्स आर नॉट गोइंग देयर। वहां जाके मैंने तो सुना कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे बोल के आ गए, कुछ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले हैं, बट जूनियर he spoke over there. Well, he speaks well, but I didn't hear. I just heard the criticism that he raised the Kashmir issue as well. अब कश्मीर का पूरी स्ट्रेटजी या तो हमारे सिविल सर्वेंट्स या फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उनको नहीं कुछ समझ में आता है, ये वो कहते हैं यार फाइल आगे चला दो। आई डोंट नो, बिकॉज इट लुक्स सो सिली कि अगर कल इंडिया ने कह दिया ठीक है प्लेबिसिट कराओ तो मारे गए हम, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान में और पीओके के अंदर जो या आजाद कश्मीर में जो लोग हैं वो तो सख्त एंटी पाकिस्तान हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को भी हम एसडीएम से छोटा समझते हैं। होम सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद में वो डिक्टेट करता है आम पैदा करो, तो माई बाप आम का मौसम नहीं है, सीताफल वो जो होता है वो उगा ले ना, इधर केले लगाओ। इस टाइप की गवर्नेंस चल रही पाकिस्तान में फ्रॉम इस्लामाबाद टू आजाद कश्मीर। सो आई हैव नेवर मेट अ पाकिस्तानी कश्मीरी who would like to join पाकिस्तान। आजाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उनकी इतनी इंसल्ट की है इन हाउ वी डिटरमिन कि वो कौन है। कि हमारे पंजाबी जो हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, उनका उन्होंने समझा हुआ कि उन्होंने ठेका लिया हुआ। वहां एक शख्स कश्मीरी जबान नहीं बोलता है आजाद कश्मीर में, उनकी जबान डेड है। तो कल को कश्मीर पे बात भी हुई और इंडिया से कश्मीरी आ गए, चाहे मुफ्ती महबूबा हों या दूसरे लोग हों या जम्मू के लोग हों, तो क्या करेंगे हमारे लोग? नहीं जी हम उर्दू बोलते हैं, वो जो दखनों से आई थी जबान, हमें बाकी आती नहीं कुछ। How can you represent Kashmir if you do not even know how to speak Kashmiri? बंगाली बंगाल की बात करेगा जब when he knows how to speak बंगला। ये उल्टी गंगा बह बह के पाकिस्तान में। तो यूनाइटेड नेशंस इज जस्ट अ प्लेस जहां ट्रिप लगता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों के और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ट्रिप बनते हैं।
then they get allowances, then they roam around New York City या Washington चले जाते हैं. Nothing comes out of there. Nothing will ever come out of it, क्योंकि the Security Council does not include countries like Brazil or South Africa or India. India को रखा ही बाहर पार्टीशन करके ताकि वो सामने नहीं बैठ सके. और ताइवान 1970 तक ताइवान बैठता था चीन की जगह पे वहां. सो कोल्ड वॉर खत्म हो गई है. वो जो लीग ऑफ नेशन जैसे आउटडेटेड हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले. यूनाइटेड नेशंस इज यू नो just a exhibition place. Otherwise, Mr. Putin should have come and spoken. एक जगह ही गलत है कि आपका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर इज इन अ कंट्री दैट इज पार्टिजन. या तो वो जिनीवा में होता या किसी और न्यूट्रल कंट्री में होता, ब्राजील में होता, या कुछ नहीं तो कनाडा में ही होता, या यू नो समवेयर लाइक स्टॉकहोम. तो थोड़ा कुछ न्यूट्रल है. You have to Castro to speak. To hear Castro, he has to ask for a visa to the United States, which they will not give, and therefore he has not spoken. लेकिन सर अभी इन्होंने जब ये एससीओ के समिट में गए थे तो वहां तो इन्होंने कश्मीर नहीं किया, और कहा यह जा रहा है क्योंकि चाइना ने मना कर दिया था कि खबरदार कश्मीर पे बात नहीं करना. चाइना कहे ना कहे, हमको तो our problem is money. Our problem is not Kashmir. We are not producing any goods that we can export. And हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी भी हुई है. कुछ ऊपर वाला नाराज है हमसे कि गेहूं की फसल तबाह हो गई, चावल नहीं आएगा, इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हमारे पास कई बिलियन डॉलर की डेफिसिट थी तो अब तो कोई 25 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट में लगेगा. You know, I don't believe in magical solutions, but एक बदनसीबी तो लगती है ना कि एक मुल्क वैसे हम गरीब लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं हो रहा है, IMF तंग कर रहा है, ऊपर से अल्लाह मियां ने इतनी बारिशें करा दी कि बेड़ा गर्क हो गया पूरा. तो या तो पक्के मुसलमान होके तौबा कर लें, या अगर देहरिये हैं और नहीं मानते जादूगरी में तो अपना सेक्युलर सोल्यूशन निकाल लें. कि भी होगा क्या, 1-2 लाख सिविल सर्वेंट को फायर करेंगे तो आपकी बैलेंस बनेगी ना, आपकी तनख्वाहें देनी पड़ती. हर कोई आता है अपने 25 भतीजे और भांजों को अपॉइंट करके चला जाता. तो we have not taken Pakistan as a serious country. ना कभी मैनेजमेंट हुई है इसमें, ना कभी जो शुरू में सिविल सर्वेंट्स थे जो अंग्रेज के दौर के थे, आप देखिए 47 to about 51-52 कुछ वो था, there was a semblance of civil authority. उसके बाद पाकिस्तानी CSP ऑफिसर्स आने लग गए जो एग्जाम दे के आते हैं. ठीक है, they are very bright, but I have seen that they are not concerned about the country, they are concerned about their children. तो उनको अमेरिका में दाखिले कहाँ मिलेंगे. And I know the city north of Toronto जहाँ establishment, for lack of a better word, के बड़े बड़े लोगों के घर हैं. इनफैक्ट क्लब बना हुआ है, क्लब हाउस तक बना दिया उन लोगों ने कि यहाँ आके उसमें सिविलियन से लेके न्यूट्रल सब बैठे हुए यहाँ पे. तो nobody is there to run the country. So whatever we go to the United Nations to speak about, who cares? लेकिन ये कुछ और बात भी तो कर सकते हैं ना, वहां जाकर कोई ढंग की बात भी तो कर सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, फूड शॉर्टेज की बात कर सकते हैं. ये सिर्फ कश्मीर और फलस्तीन की बात भी की वैसे फॉरेन मिनिस्टर ने, ये भी सुनने में आया. फलस्तीनी चिढ़ता है जब पाकिस्तानी बोलते हैं, क्योंकि the only people who have killed Palestinians in cold blood is General Ziaul Haq. 20,000 bloody Sunday कहलाता है वो, या क्या ग्रुप का नाम है. एनीवे एक पूरी उनकी गुरिल्ला ग्रुप है जिसका नाम जियाउल हक है, उसको जायुल हक कहते हैं. A waste of truth, that is his Arabic name. अम्मान में मारा उसने. तो हम जाके फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, हम सब बेवकूफ है. The most educated 100% literate and smart people in the Muslim world are Palestinians. You can sit with them, honest to God, it's a pleasure to talk to Palestinians, क्योंकि सबके सब उजड़े हुए हैं, सबके सब पढ़े लिखे.
کوئی جادوگری میں نہیں, کوئی چاند نہیں دیکھ رہا عید کے لیے, سب ٹھیک ٹھاک اپنا, they are in a well to do, wherever they are they represent themselves well. میرا خیال ہے اسرائیلیز بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ زیادتی تو ہے آکوپیشن کی, that goes without saying, but they have learned a lesson not to rely on Arab countries. جو وہ کریں گے خود ہی کریں گے نا. تو کردستان is a bigger issue than Palestine, کیونکہ اس پہ تو عراق, ٹرکی, سیریا, ایران, 4 ملکوں نے قبضہ کیا ہوا. اور آئسس کو کس نے ہرایا ہے؟ کرڈش عورتوں نے. وہ ہماری ہیروئن نہیں ہے. وہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر حجاب پہن کے بڑی خوش ہیں, کیا حجاب پہنا, میں نے حجاب پہنا. She doesn't realize کہ آئسس کو مارا کردش عورتوں نے بغیر حجاب کے AK-47 دے کے. وہ کسی کی ہیروئن نہیں ہے. کوئی اپنے بچے کا نام کردش نہیں رکھتا. وہ جو ٹرکش شوز آتے ہیں اس سے رکھتے ہیں. سو وی آر, ہم تو سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب پتہ نہیں ہم ہیں کون نا. ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں, وہ ٹھیک ہے, پاکستان از پارٹ آف بھارت اور ہندوستان. انہیں انڈس ریور ہمارے یہاں بہتا ہے, ہم گنگا پہ تھوڑی رہتے ہیں. تو وی آر لاسٹ فار اسپیس اینڈ ٹائم. تو ہم UN میں جا کے کیا بات کریں گے؟ ہم کہیں گے گرین کلائمیٹ ہونی چاہیے. تو وہ سری لنکا کا کیا ہوا جہاں پیسٹیسائڈ منع کر دیے, بھوکے ننگے مر گئے نا, کہ گرین گرین گرین, وہ مر گئے. چائے تک تو اگ نہیں رہی ہے وہاں. تو ویسٹرن سولوشنز فار آر تھرڈ ورلڈ کنٹریز are usually driven by bankers, جن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ پوری ایک اکانومی وال اسٹریٹ کی الگ ہے. آپ جیسا بھی بیماری جو کرائسس ہو, 2-3 اور بلینئر بن جاتے ہیں. تو وہ نہ لیفٹ کے ہماری آرگنائزیشن ایسی ہیں جو اکنامکس پڑھ کے کچھ بات کریں, ڈاکٹر مبشر حسن ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں, نہ CR اسلم ہیں, نہ تو زیڈ بھٹو بھی اس معاملے میں تھا کہ یہ میں جا کے بول کے آ گئے. پھاڑا ریزولوشن یو پک فلائٹ لے کے. I would never vote for him, but I loved it. نے جا کے سیکورٹی کارڈ پھاڑا ریزولوشن یو پھینکا فلائٹ لے کے پاکستان. یہ بھی نہیں کر سکتے, انگریزی بھی ٹھیک نہیں بول سکتے, تو کیا کریں اس کو جانے دیں. لیکن سر ساتھ ساتھ اگر ہم ایران کو دیکھیں, ایران کو ابھی آپ نے حجاب کا ذکر کیا, تو ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس سے پہلے انڈیا میں حجاب کو لے کر مطلب ہمارے یہ سب کیا چلتا رہتا ہے. انڈیا پاکستان کا جو مسلمان ہے نا, اس کی دھرتی کوئی نہیں, اس کے نام نہیں ہے, ان کی زبان کوئی نہیں ہے. یہ ایک بچپنے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک وکٹ کیپر ہوتا تھا, چھوٹے بھائی کو پیچھے کھڑا کرتے تھے, سیکنڈ وکٹ کیپر. ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو وہ چھوٹے کہتے تھے بھاگ کے. ہم لوگ وہ اس لیول کے لوگ ہیں, سیکنڈ وکٹ کیپر پوزیشن کرے. نہ ہمارا کلچر, نہ بندی پہن لی تو مارے گئے, ٹیکا لگا ہے تو شادی خراب, میں نے لال دلہن نے پہن دیا تو ہندو ہو گئے, پنجابی میں بات کر لی تو کسی نے سکھ بننے کا اشارہ. کچھ ہے ہی نہیں ہم. اور اللہ نہ کرے کہ پشتون ہو, کیونکہ وہ تو پھر ہی یا تو چوکیدار ہے یا غدار ہے. There are traces of lost Jewish tribes. ان کا اسکرپٹ ہے جو خیبر پختونخوا میں کئی جگہ لکھا ہوا ملتا ہے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ایک ہی زبان بولنے والے لوگوں کے بیچ میں ڈیورنٹ لائن کھینچی نا. تو افغانستان کہتے ہیں ڈیورنٹ لائن نہیں مانتے, پاکستانی کہتے ہیں ہے ڈیورنٹ, گورا چٹا بندہ آ کے بنا گیا ڈیورنٹ لائن. وہ we are defending something that the British did to us. دیکھیں پنجابی مسلمان اور پنجابی سکھ کو الگ کر دیا, چلے سمجھ میں آئی بات. یہ سنی مسلمان پٹھان کو سنی مسلمان پٹھان کے ساتھ ڈیورنٹ لائن کھینچ کے چلے گئے. اب کسی آپ سمجھتے ہیں مہاجر ہیں یا پنجابی, اس کو پتہ بھی ہے ڈیورنٹ لائن ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں یار یہ پٹھان تو تمہیں پتہ ہے یا تو چوکیدار ہوتے ہیں یا زمیندار ہوتے ہیں, یا بس جانے دو ان کا. صرف اردو بولنے والا رہ گیا. ہم بچپنے میں پشتونوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو اردو نہیں آتی. ارے اس کی زبان پشتو ہے, تم انڈیا سے ایک زبان لا کے اس پہ ڈال دی. بیچارے اب بھی وہ گرامر میں جینڈر میں کچھ ادھر ادھر کر لیتے ہیں, بہت کرتے ہیں.
भाई उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका जेंडर अलग है, आपसे ताल्लुक नहीं है कोई इसका, तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान करती एक चीज और, तो सर ये जो ईरान में अभी हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक हंगामा जो मचा हुआ है, जी जी, उसको आप किस तरह देखते हैं? ये एक मैंने आज कॉलम मेरा छपा है, शायद आपने नहीं देखा हो वो। मैंने देखा है सर। अच्छा, तो वो माओ ज़ेतुंग वाली बात है ये, कि सिंगल स्पार्क कैन कॉज अ प्रेरी फायर। ये अब आपने कुर्दिश बच्ची को तेहरान के सबवे स्टेशन पे मार मार के कत्ल कर दिया, और फिर इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक झूठ बोला कि इसका हार्ट अटैक हो गया था, कुर्दिश है तो ठीक, शी इज नॉट पर्शियन, सो शी डाइड। अब मैं 22 साल की बच्ची मारने के बाद कर रहा हूँ, मशहद जैसे शहर के अंदर लोग बाहर आ गए, लड़कियां दुपट्टे अपने फेंक रही हैं, जला रही हैं। तो दिस इज अ बिग इशू कि पहली दफा आयतुल्लाह खुमैनी और वो जो नए हैं रईसी साहब, आपको पता है कि ईरान का प्रेसिडेंट is responsible for at least 20-30,000 deaths. He was the chief prosecutor in Tehran that sent people जिनको काफिर करार दिया जाता था, फिर उनको सजाए मौत होती थी, क्योंकि इन्होंने को जो तुझे पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के अकलियत और ये मुजाहिद खल्क, इन सब को डेथ सेंटेंस देके मारा। उसमें ये प्रेसिडेंट रईसी थे, आज ये सिक्योरिटी काउंसिल में आके इनकी बकबक सुननी पड़ेगी। तो he's a Amnesty International has identified him as for committing crimes against humanity. ये इस्लामी जमहूरिया ईरान का सदर बैठ गया, इससे अच्छा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेहतर पोजीशन में शरीफ साहब, एटलीस्ट ही डजंट क्लेम कि मैं आसमान से उतरा हूँ मदीने की रियासत बनाने। I really think in a subdued manner Prime Minister Sharif is doing okay. वो ज्यादा फैशन और ये वो सब नहीं कर रहे हैं, he is talking ground to earth, तो I hope he stays, but UN की फिर बात आती है, it's a waste of time। हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ट्रिप लग जाती है वहाँ, फिर वो अपने बच्चों को वहाँ दाखिला दिलाते हैं, फिर वो कहते हैं यार कि दिनार भी आ कर लेना, 5,000 रुपए दे के, डॉलर दे के, यार ग्रीन कार्ड ते फड़ना, मैं भी रिटायर इधर ही हूँ। बड़ी शादियां होती हैं यहाँ, एक पूरी मार्केट है। मेरे एक रिश्तेदार ने की भी ऐसी शादी, इसलिए मुझे पता है। ये पूरी मार्केट है, आपको 4-5 हजार डॉलर में आप you become the spouse of American or a Canadian and then you live happily ever after। वो तो यहाँ से वीजे के चक्कर में भी बहुत लोग पाकिस्तान से पहले यही कुछ किया करते थे ना, पेपर मैरिज भी कहलाया करती थी। हाँ, तो वो वहीं से तो आके, वो तो पहुंचे हुए लोग हमारे जो है ना, लेकिन यहाँ से भी मेक्सिको के थ्रू आ रहे हैं पाकिस्तानी, ये नहीं आपको शायद पता। बड़ा बड़ा पेचीदा मुसलमान आ रहा है पाकिस्तानी और सोमाली, जो अफ्रीका पहुंच के फिर ट्रकों के अंदर बैठ जाते हैं और केप टाउन तक जाते हैं नीचे, केप टाउन से फिर जहाज, समुद्री जहाजों पे नौकरी करके अर्जेंटीना, और वहां से फिर अपना बक्के उठा और पैदल मार्च शुरू। और अर्जेंटीना से दे वॉक ऑल द वे टू द यूनाइटेड स्टेट्स में दे एंटर, वहां पैसे देते हैं ट्रकों में, बेचारों की बड़ी बुरी हालत है। एंड देन दे कम टू बॉर्डर क्रॉसिंग इन क्वेबेक, जहां पे दे कैन, कनाडा बेचारा असूल परस्त शरीफ लोगों का, दे बाय लॉ कैन नॉट डिनाई समवन मेकिंग अ रेफ्यूजी क्लेम, तो सारे बंदे आ जाते थे, लेकिन दे गो थ्रू टफ टाइम, बिलीव मी, दे रियली डिजर्व इट, क्योंकि उनकी बुरी हालत होती। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मेरा दुश्मन भी आएगा, मैं कहूँगा इसको रख लो भाई, क्या कर लेगा, क्या वैसी शॉर्टेज हमारे यहाँ है पॉपुलेशन की। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने भी एक आर्टिकल लिखने की हिम्मत किया, थोड़ा मुझे भी था ना, मैं उसके ऊपर जी, तो वो जब मैंने उस वेबसाइट को खोला, वो इंडियन वेबसाइट है जिसके लिए मतलब इंडियन न्यूज़पेपर उनकी वेबसाइट है, तो वो पता लगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, पाकिस्तान में वो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो ये क्या पहले भी होता था?
तो उन्होंने पढ़ना सोचा नहीं होगा आता होगा ये कौन मेहनत करे पढ़ने की, उन्होंने वो वेबसाइट को ही बैन किया। मैं खैर वीपीएन वगैरह लगा के, ये वो जुगाड़ लगा के हम लोग खोल लेते हैं। लेकिन ये कि आप पहले भी कैसा होता था कि गवर्नमेंट जो है वो उसके समय इंडिया की वेबसाइट्स बंद कर दे, यानी पढ़ने तक पे पाबंदी है। अरे कम से कम ईरान तो नहीं है जहां इंटरनेट ही खत्म कर दिया उन्होंने का, हराम फिल इंटरनेट, शुमंदगान अजीज इंटरनेट हराम, वो सब के सब बैठे रह गए। और कितना मॉडर्न था ईरान एक जमाने में, जो पुरानी अरे पिक्चर्स आती हैं 60s अरे की। देखिए ईरान का ये हालत थी, शाह तो था जो ब्लड थर्स्टी वेस्टर्न एजेंट, मुसद्दिक की गवर्नमेंट को सीआईए ने पटक दिया, क्योंकि मुसद्दिक वाज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन 53 और उसने इनकी ऑयल कंपनीज नेशनलाइज की। तो आपको तो पता है कि अमेरिका शरीफ को तो आप पंगे नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या कौन है मुसद्दिक, खत्म करो, तू हो गया, और शाह ऑफ ईरान को ला के उन्होंने बादशाह बना दिया। तो ठीक है, आपने सेंटो की एक कंट्री बनाई जिसके अंदर आपका जो इस्लाम और मुसलमानों से कम्युनिस्ट दुश्मनी पाकिस्तानियों का काम था और अमेरिका से दिल लगी ईरानियों का काम था। और तुर्क जो था वो तो टॉस ही, रोज सुबह उठ के टॉस करता है, एम आई एशियन और यूरोपियन, वो कंफ्यूज लोग वैसे ही हैं, उसका सेंटो बना दिया। सारी एंड में जिम्मेदारी हम पे आई लड़ने के लिए। ईरान में आ गया आयतुल्ला, ऐसी भयानक शक्ल के आदमी देख के डर जाए, अच्छा खासा शिया जो है कहता है नहीं भैया ये इतना भयानक आयतुल्ला नहीं चाहिए, उसने जिंदगी में हंसा नहीं है कभी। कम से कम खातिमी जो प्रेसिडेंट थे, ही वाज अ मैन विद सेंस ऑफ ह्यूमर। वो दूसरा प्रेसिडेंट थे अहमदीनेजाद, वो इतनी बेवकूफी की बातें करता था कि वी यूज्ड टू एंजॉय हिम। बट आयतुल्ला खुमैनी और ये जो खमेनी है, उफ, हर वक्त गुस्सा, अरे भाई उमैयद खत्म हो गए, मान लिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी है, फिक्र ना करें हम आपके साथ हैं। लेकिन दे वेयर ब्लैक क्लोथ्स एंड दे हैव एंगर। कभी आपने देखा कोई आयतुल्ला मुस्कुराते हुए या हाथ पे हाथ मारते हुए यार अच्छा लतीफा सुनाया? नो सेंस ऑफ ह्यूमर। और रसूलुल्लाह के बारे में कहते हैं कि ही ऑलवेज लव्ड people who had a good sense of humor, खुद भी हंसते थे। It reduces your tension, it makes you productive. But what you, coming back to what you wrote, was to the point कि it is our problem and we have to solve it. Outside ये हमको बैठना पड़ेगा कि हम बकरे क्यों काट रहे हैं बकरा ईद कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने पहला दुम्बा काटा, यहूदी कहते हैं हजरत इसहाक पे छुरी चलनी थी, दुम्बा आ गया। हम कहते हैं हजरत इस्माइल पे छुरी चलनी थी, लेकिन दुम्बा तो खत्म हो गया ना, वो दुम्बा आ गया, उसको बाद में तलमूद के अंदर तय कर दिया बकरे मारने का खत्म करो, एनिमल सेक्रीफाइस फिनिटो थीवियो, खत्म, मुक गई खेल। उसके बजाय ऊंटों तक को आप ज़िबा कर रहे हैं, भैंसों को काट रहे हैं। एक जगह बच्चों से छुरी फिरवा रहे हैं, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से नहीं, AK-47 से मारा बैल। वो बैल ने उठा के, पाकिस्तानी पैसे वाले होंगे जो उन्होंने बैल खरीदी, बैल को क्या पता ये पैसे वाले, उसने सींगों से उठा के लोगों को फेंका, भागा। एक ऊंट मैंने देखा उसके गले में नेजा गया हुआ, वो भाग गया। अच्छा, जिनने ज़िबा करना है उस चक्कर में वो मारेगा, सारा पैसा लेके नस गया ऊंट। We are bizarre people. We are doing animal sacrifices and then telling the people the rest of the world we are people of religion of peace. और रिलीजियस तो हम इतने हैं कि अभी मेरे जानने वाले बता रहे थे कि इमाम हुसैन का चेलम था, तो उस जलूस में से किसी ने उनका मोबाइल निकाल लिया, और उम्रे पे हज पे जाते हैं तो घड़ियां चोरी हो जाती है। मेरे अपने रिलेटिव्स, मैं आपसे अपना पर्सन बता रहा हूँ कि जो उम्रा करते हैं, मैं तो हज की बात कर रहा हूँ, तो सफा मरवा के बीच में एक मुकाम है। अब तो खैर किंग खालिद ने मरवा की पहाड़ी को काट के महल अपना बनाया, उस पे इसका जिक्र कोई नहीं करता। बट एनीवे, तो जो साथ साथ चल रहे थे थ्रू आउट उस जमाने में, 82 की बात है, ये बहस कर रहे हैं कि बीटामैक्स द फ्यूचर है या VHS द फ्यूचर है। और कहना ना डिक्लेयर करना होगा, कराची कस्टम से फड़े जाओगे तुसी,
ਬੀਟਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ, ये हज में डिस्कशन चल रहा है कि चोरी कैसे करनी, स्मगलिंग कैसे करनी, किराए की ये बात है, कोई गाड़ी की बातें कर रहा है कि वो 4 सिलेंडर में यानी चलती है सऊदी अरेबिया में गाड़ियां 6 सिलेंडर वाली 4 व्हील ड्राइव ले लो, बेचारे 6-7 चक्कर लगाने के बाद थक जाते हैं तो कहते थे कोको कोला कितों मिलता। उस जमाने में काबा वाज अ वंडरफुल प्लेस, यू कुड सिट एनीवेयर। ये बाद में जब टेक ओवर हुआ ना, जो पाकिस्तानी बेस जो सऊदी थे जिन्होंने हमला किया 79 में, नवंबर की 20 तारीख थी, मुझे आज भी याद है। उससे पहले काबा वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू कुड सिट एनीवेयर। वहाँ कुरान शरीफ पढ़े होते थे, दूसरी किताबें थी, आप बहस मुबाहिसा कर सकते थे, ऑनेस्ट टू गॉड। और सही बुखारी पे बहस चल रही है। आई सैट एंड लिसन टू दीज डिस्कशंस विद शॉक कि पाकिस्तान की मस्जिद में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो मक्का में काबे के अंदर हो रही थी, लेकिन भाई लोगों ने आके हमला कर दिया तो वहां बहस खत्म हो गई। अब वहां कोई बोल भी नहीं सकता, बादशाह का नाम भी नहीं ले सकते ना, उसके लिए अजीब से नाम रखे हुए। बस चुप का रोजा रख के, अरे नरगिस और मैंने तो हज इंग्लिश में किया, पिटाई हो गई हमारी। मैंने कहा बोले जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या है, जो बात करनी है तवाफ के अंदर हम इंग्लिश में कर लेंगे। सऊदी ने पकड़ लिया, वो था भी बिशावरी नाम का आदमी, जो यानी सऊदी ऑफ पश्तून ओरिजिन, उसने पीछे से पकड़ लिया, या रफीक, एज एन इंसल्ट कहते हैं पाकिस्तानी को। किस जबान में उसने कहा? मैंने कहा इंग्लिश में। इंग्लिश इन काबा, चलो बाहर निकलो। इट इज अ साइन के our minds are shut, we cannot open them। वो मुतज़िलाइत जो थे उन्होंने खोलने की कोशिश की, उनको अशरियत ने मार के खत्म कर दिया। आज मुतज़िली जो है वो गाली बन गई है। मुझे किसी ने कहा आप तो मुतज़िली लगते हैं, आई डिडंट नो कि इट वाज अ बैड वर्ड। वो कितनी रैशनलिज्म की, रीजन की बातें भाई ये 11th-12th सेंचुरी में कर रहे हैं, और 1000 साल बाद वो कह रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर नहीं आप बात कर सकते, काबा के अंदर। मेरे घर में हमेशा से ट्रांसलेशन रखी हुई है कुरान की, मेरे फादर ने, वो नहीं पढ़ते थे अरबी में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ लेते थे। क्या नहीं, कोई फायदा भी नहीं। मेरे पास 18 नुस्खे हैं कुरान के, डिफरेंट टाइम्स में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, इंक्लूडिंग वन फ्रॉम द ईयर 1780, जो थॉमस जेफरसन को ट्रांसलेशन गई थी। उसने कहा कि ये जो जिन्होंने मरीन्स का गाना है ना, द शोर्स ऑफ ट्रिपोली और ये सब, तो अमेरिकन नेवी के लोगों को ये तुर्की सल्तनत के नेवी किडनैप कर लेती थी, तो पहली लड़ाई हुई है मरीन्स की वहां पे। तो इन्होंने कहा कि ये टर्क्स कौन है? इट वाज नॉट कॉल्ड अरब्स और मुस्लिम्स वर कॉल्ड तुर्क्स। इवन जैसे आपको याद होगा अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे, था उसका नाम था अल तुर्को, वो सीरिया का था, it was called Turks क्योंकि टर्किश खिलाफत थी ज़माने। That Quran, a copy I have that, and that is in chronological order, यानी इकरा से शुरू होता है और बिल्कुल पूरा वो रिप्रोड्यूस किया किसी ने। But it is a better way to read the Quran, honest to God। आप कभी क्रोनोलॉजी में पढ़िए तो कुछ कंटिन्यूटी भी बनती है ना। तो हम तो हज़रत उस्मान का कंपाइल्ड किया हुआ कुरान पढ़ रहे हैं जो अब हमारे हाथ में है। तो खैर वो उस पर फतवे लग जाएंगे, मैं लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो, बल्कि मैं और आप एक टीवी चैनल पे भी थे कुछ देर पहले, और एक बहस चल रही थी कि अब यूरोप में भी जो है वो हिंदुओं पे हमला हो रहा है और मंदिर पे इस किस्म की। तो खैर वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, कोई भी हो सकता है, किसी भी जगह कोई नहीं हो सकता, वो आप गलत कह रहे हैं। मुझे आप बताइए कोई टर्किश आदमी या कोई इजिप्शियन, हिंदुस्तान पाकिस्तान से हो सकता है ना, इंडिया से हो सकता है ना, इंडिया से वो इंडिया का मुसलमान, वो तो अपने आप को इंडियन कहता ही नहीं है। उसके घर में इतना सा पाकिस्तान का झंडा, वो अब तो टॉयलेट में जाके घुमा के आता है। पहले तो पुरानी दिल्ली में मैंने देखा पूरी टीम क्रिकेटर्स की जो पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम में जा रही थी खेलने क्रिकेट। आप इंडिया जाएं, पुरानी दिल्ली का चक्कर लगाइएगा, देखिएगा बिजली की चोरी, पाकिस्तानी टाइप मसाले और कबाब और ये सब, और
جو لوگوں کی گفتگو ایسا لگتا ہے گولی مار نمبر 2 کے اندر آپ آ گئے. ہم کیا کر رہے ہیں ادھر نیچے تو اچھا پوری بجلی چوری ہو رہی ہے, سامنے مسجد ہے, اس سے باہروں کو کانٹے لگائے ہوئے, گھروں میں بجلی آ رہی, اور کوئی ہمت نہیں کرتا اس محلے میں جانے کی. وہاں عورتیں پیدا ہو کے دادی ہو کے مر جاتی, پرانی دلی سے نہیں نکلتی. بڑی خوش ہیں, ہم نے قبضہ کیا ہوا پرانی دلی میں, تو ہمارا قبضہ چل گیا. ارے بھائی نکلو وہاں سے. بٹ پیارے لوگ ہیں ہندوستان پاکستان کے, میں بتاؤں نہ, میں اپنی یعنی سینس آف ہیومر بھی ہے, اور اپنی غلطیوں کو اعتراف بھی کرتے, لیکن چھوڑیں گے نہیں, یہی کریں گے. ہماری ثقافت کی کر رہی ہے جھوٹ بول. لیکن اب یہ وہاں بھی یورپ تک میں لڑنا شروع ہو گئے, وہاں پہ بھی مندر توڑ دیں گے, یہ کر دیں گے. نہیں, دس از دی پاکستانی who want is a wannabe Arab. دیکھیں پاکستانی ہر ٹائپ کے ہیں, آپ کو کبھی کوئی بلوچ, سندھی, پشتون نہیں ملے گا اس چکر میں, نہ کوئی افغان ملے گا. یہ جو خاص طور پہ میری قوم ہے پنجابی, جو اردو پہلے بولتی تھی اپنے آپ کو تہذیب یافتہ, آج کل وہ عربی کے ورڈ کہتی ہے. کہ نعرہ تکبیر نہیں کہتے, یہ آپ نے نوٹس کیا, یہ آج کل کہتے ہیں تکبیر, سب کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر. نعرہ تکبیر ختم ہو گیا, ہماری گرامر کو ڈبو دیا کہ عرب تو یہ نہیں کہتا نعرہ تکبیر. تو انہوں نے تکبیر, تالی نہیں بجانے دیتے جلسوں میں پاکستانی اب ویسٹ میں. برادر ڈونٹ یو نو دیٹ, یہ تو برادر سسٹر اتنے بہنیں اور بھائی ہو گئے ایک دوسرے کے, 5 سیکنڈ دیں تو گلا کاٹ دیں گے ایک دوسرے کا, سرتن سے جدا. وہ آ کے کہہ رہے برادر when you clap Satan comes. میں نے کہا ڈونٹ یو نو آئی ایم سیٹن, میں تو تالیاں بجوا رہا ہوں. Oh, you are so funny. نہ میں نے کہا I am Satan. تم نے فتوی لگائے مجھ پہ, کافر کی اولاد ہے. میں نے اس میں میرے باپ کا کیا قصور ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو کافر کی اولاد؟ کافر میں ہوا نا, تم میرے ابا کو کیسے کہہ دی کافر؟ ملاقات بھی نہیں, اچھا خاصا 5 وقت کے نمازی کو کہہ دی کافر. But this will expand till the time you will have right-wing governments like Poland and Australia and Bulgaria who will come up and say no Muslims allowed. پھر کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہے پریتی پٹیل کا کیا سلوشن تھا؟ to deport all these Pakistanis to Rwanda. وہ خود آئیں تھی ریفیوجی کینیا سے, لیکن this as home secretary under گورے بال والا, جنگلی بال والا پرائم منسٹر, کیا نام تھا اس کا؟ بورس جانسن. ہاں جو بھی بورس جانسن, ہاں you know he's Turkish نا. اچھا وہی ترکوں کے بھیجے فرائی ہو گئے نا جب وہ نکالے گئے. تو یہ ان کی ایک عبدالحمید کی بیوی انگریز تھی, ان کے ساتھ بھاگے یہ. تو یہ ان کے ابا حضور دادا حضور جو ہیں وہ ترک ہیں. یہ انگلستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بٹ اینی وے, مطلب دا پوائنٹ از کہ ہر جگہ پہ مسلمان از ناٹ دا پرابلم, it is the Pakistani that is the problem. Every Turk knows he's Turkish, every Indonesian knows he's Javan or Sumatran, every Bangladeshi knows he's Bangla. پاکستانی جو ہے نا وہ اللہ میاں کا خاص 007 کا لائسنس لے کے آیا ہے ٹو کل. ان کے پیچھے تو جب بھی کوئی ان کا پرائم منسٹر ہے نا 007 کی میوزک پیچھے چلانی چاہیے. ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے, کسی کو بھی مار. ان کے تو بہت سے پینلسٹ ایسے بھی آ رہے ہیں نا انڈیا سے جو کہہ رہے ہیں کہ انڈینز ہی انوالو ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا دیکھیے کانگریس کی جو پارٹی ہے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بد نصیبی سے ہم مسلمان نہیں. ابھی تو انہوں نے 5 ایجوکیشن منسٹرز جو انڈیا کے رہے ہیں ان میں 4 مسلمان تھے. یعنی جناح صاحب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے ابوالکلام آزاد. ان کی تقریریں سنیں تو آپ کو جناح صاحب تو بہت ہی ماڈرن خیر تھے اور سیکولر تھے, وہ بھی تھے. بٹ انگریز نے اپنا کام جناح صاحب کے تھرو کرایا کیونکہ دیٹ مین واز اے ریڈیکل مسلم. وہ مکہ کے پیدا ہوئے ہوئے, ان کی تقریریں آپ کلکتہ کی دیکھیں, وہاں وہ چین اور ترک اور
हिंद के मुसलमानों की वो एक उम्मत और गज़वा हिंद, ये सब उनकी लाइन थी, और उनको नेहरू जी ने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में राजा दाहिर का जिक्र नहीं है, यू वुड बी शॉक्ड। सिलेबस में उन्होंने कहा ये तो कैंसिल करो, ये तो बादशाह था ही नहीं भाई। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट विल अनफोल्ड ओवर टाइम, 100 साल लगे, 10 साल लगे, वी कांट डिटरमिन, बट एक डायरेक्शन हमें पता है कि ज्यादा लोग रीजन से कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ताना मारने में इस्तेमाल होता था, अगर कोई बहुत पैसे उड़ा रहा हो तो कहते थे ये आ गए राजा दाहिर की औलाद, तो वो कहते थे बहुत पैसे। आप सोचिए सिंधियों का सबसे बड़ा जो एक हिस्ट्री इन द लास्ट 1000-2000 years is a man called राजा दाहिर। आपने उसको चोर बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का लुटेरा, जिसको बाप ने कहा भेजो इसको यार फौज में नहीं भर्ती करा देते, हमारा लड़का बच्चा आवारा हो जाता है, तो फौज भर्ती करा दो और लांस नायक लग जाएगा, आप पे ठीक हो जाएगा, मार्च कर दो। तो मोहम्मद बिन कासिम आए, वहां काबा डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये कोई कनेक्ट नहीं करता। हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा को 18 साल डिस्ट्रॉय कर दिया और भतीजे को भेज दिया, यहाँ जा लड़ता रहे तो इधर। और किनके पीछे भेजा? मक्का से सहाबा जो पनाह लिए थे जिन्होंने सिंध में, उनको पकड़ने के लिए। अच्छा, हम लोग बड़े फखर से, हम लोग बड़े प्राउडली बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया जी, 17 हमले किए उन्होंने। अच्छा, 16 बार मुंह की खा के गए, कोई काउंट नहीं करता। अब बताओ, बट हाउ कैन वी बी प्राउड ऑफ दैट? एग्जैक्टली, शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी बात करने पे। आपका तो मजहब भी नहीं कहता ये। अगर ये भी होता कि जैसे गज़वा हिंद एक हदीस है, कोई जिक्र नहीं है मंदिर तोड़ने का हमारे उसमें, और वो देख हाजिया सोफिया पे कब्जा करके वो एर्दोगान बैठ गए। वो हिस्टोरिकल चर्च हाजिया सोफिया, 4 मीनारे लगा के, सारे वो जो कैथीड्रल के अंदर अल्लाह, फातिमा, अली सब लगाए, पंचतन, खत्म, ये आज से मस्जिद बन गई। फिर अतातुर्क को अकल आई, उसने कहा भैया वापस दे दो, म्यूजियम बना देंगे। एर्दोगान आए, फिर बना दिया उसने मस्जिद। ये शेमलेस। आपको पता है कि जो उमय्यद मॉस्क है दमिश्क में, जहां यजीद ने तकरीर की थी, जहां करबला के फैमिलीज उजड़ के आके उन्होंने अपील की थी, दैट वाज अ चर्च, सेंट जॉन्स चर्च कहलाता था। अभी आपको पता है एक न्यूज़ चल रही है, कहाँ तक सही है वैसे तो खैर, काफी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है और रीट्वीट किया है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है उन्होंने अहमदियास को कोई जगह दी है, प्लॉट दिया है, जहाँ पे वो अपनी मस्जिद या अपनी इबादतगाह बना सकते हैं। अब उस पे जो हंगामा होगा, मैंने देखा उनको वो कब्रिस्तान नहीं बनाने की जाए, हाँ, तोड़ देते हैं कब्रें। हाँ, क्या है, मैं पागल। और वो टमाटर शिया कह दिए, ईरान टमाटर प्याज भेजे, उसने कहा ये शिया टमाटर है। या खुदा, कद्दू तो हिंदू हुआ फिर, सिवाय गाय का गोश्त जिससे हिंदू को तकलीफ हो कि हम खा रहे हैं, हमने तो बकरा का गोश्त भी छोड़ दिया। बड़े का लाएंगे और जरा से आमदनी बढ़ जाए तो स्टेक, हर देशी स्टेक खा रहा है आजकल। आप देखिए, थोड़े से डॉलर आते हैं स्टेक आ जाता है। इसमें जो डबल का मजा। अभी मुझसे कोई कह भी रहे थे, कोई इंडियन मुझे कह रहे थे कि जी वो टमाटर जो थे वो शिया, तो फिर आप लोग सब्जियां कैसे लेंगे इंडिया से? मैंने कहा आप लोग कैश दे दीजिए, हम कैश हर कंट्री का, हर रिलीजन का एक्सेप्ट करते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीन अ सुपर पावर, खुदा की, इतने टैलेंटेड, इतने मजेदार लोग, सेंस ऑफ ह्यूमर, 5 जबानें। बताइए किस मुल्क में होती हैं 5 मेजर लैंग्वेजेस? रूस से बॉर्डर, चीन से बॉर्डर, ईरान से, हिंदुस्तान से, अरेबियन ओशन, इतना फ्यूचर उसको डुबो के रख दिया। कोई कंट्री था ऐसा जिसके 1000 मील दूर 2 हिस्से हों? शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो भुट्टो साहब का क्या बिगड़ता? आई स्पेंट 2 जलसास विद शेख मुजीब, और वो उर्दू के इनके एडवाइजर्स मेरे ख्याल है हमेशा से ऐसे नहीं, एक तो भुट्टो साहब का था कि उनकी अम्मा हिंदू थी, तो ही वाज कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर टू प्रूव दैट ही वाज मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम। यही अल्लामा इकबाल का था, यही मोहम्मद अली जिन्ना साहब का था कि व्हेन यू द न्यू कॉन्वर्ट
is more loyal than the, वो उसमें zeal होती है to prove कितना नुकसान हुआ उसमें हम लोगों का. अब भी ठीक हो सकता है. प्रॉब्लम ये कि हम अच्छे इंसान बनना नहीं चाहते, हम बस सिर्फ मुसलमान बनने के ऊपर फोकस रहता है. ऑनेस्ट टू गॉड एक कैंपेन हो कि पड़ोसी के घर पे आप पूछेंगे तबीयत ठीक है नहीं है, खाना है, ये आप कल्चर अपना बना दें. दुनिया में कहें कि एक मुल्क है जहाँ हर शख्स पड़ोसी का पहले ख्याल रखता है, रिश्तेदार का से पहले साथ में रहता है, उसको क्या जरूरत है वो पूरी करें. मैं ये स्टार्ट करूं, मेरे पड़ोसी मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा. मैंने एक शुरू की थी यहाँ पे कि पड़ोसी का बर्फ जब जम जाती ना सामने, तो वो आप उसके बगैर मांगे हुए आप शवल कर दीजिए, वो आपके गुण गाते गाते मर जाएगा कई जेनरेशन. लेकिन वो हुआ ये क्या, स्पाइन पे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो अब मेरा पड़ोसी जो है वो मेरी बर्फ साफ. चले आपने सोचा तो सही ना, अच्छा सोचना भी तो अच्छी बात है. इतना आसान है करना. आप सामने वाले के वो डस्टबिन पड़े होते हैं ना बाहर, वो अलाइन कर दीजिए. आप कुछ छोटी हरकत कर दें, आप दे दें किसी को. आप बिलीव मी, चवन्नी ठन्नी दे दीजिए किसी को, टिप ज्यादा दे दीजिए. वेटर की तो बाँछें खिल जाती हैं. There is so much pleasure you can get by giving that you will never get from taking. Exactly. मैं तो करती हूँ इस चीज को बहुत फॉलो, और जब से आपने कहा कि कोई खाली हाथ ना जाए तो मैं बिल्कुल उस चीज को. जिसने हाथ फैलाया उसके हाथ में, ये तो ऐसे बदमाश है, मुझसे पैसे लेके मुझे लेक्चर दे रहा कि आई डोंट लाइक व्हाट यू राइट. अरे भाई पैसे दे, होमलेस आदमी लेक्चर दे रहा, राइट विंग पेपर. अरे मैंने कहा माय कॉलम्स आर ओके, नो बट यू शुड नॉट बायकॉट द सन. अरे तेरे को पैसे दिए भैया, लेकिन चवन्नी दी थी मैंने. तो उसने कहा यू वांट इट बैक. मैंने कहा नहीं भैया गलती हो. पूरी थ्योरी दे रहा है मुझे होमलेस आदमी कि मैं कितना राइट विंग हूँ. अरे मैंने कहा भाई मुझे तो कम्युनिस्ट कह के मार रहे थे. कहता है नो 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 नो, आई डोंट लाइक द पेपर. तो मैंने, मुझे पढ़ती हो? नो, पेपर गलत है. अच्छा इसलिए पढ़ता नहीं है, इसलिए गालियां दे रहा है. पैसे लेने में उसको कोई तकलीफ नहीं. बट देयर इज अमेजिंग थिंग्स यू कैन डिस्कवर. जो होमलेस लोग हैं यहाँ वेस्ट में, हमारे घर एक आता था, अब पता नहीं, ही इज गॉन, 2 साल से नहीं आया. ही वुड कम एवरी वीक एंड कलेक्ट $10. नथिंग. वो झाड़ू लेके आता था तो उसके नरगिस ने कह दिया don't do this, you are come here for $10, you pick, go, efficiency. वो बेचारा सफाइयाँ कर रहा है. But he was very poor, he could never travel to see his family. तो वो जमा करके ट्रेन की टिकट लेता था, हर महीने शायद एक ट्रिप लगाता था. But I think he died or something. But there is so many ways to be a good Muslim. मेरे भाई जो यूरोप में रहते हैं, उनके घर के बाहर भी कोई आदमी आया करता था जो बहुत गरीब सा था, और मेरे ख्याल है उसको शायद सुनाई भी नहीं देता था, इशारे से बात करते. उसको समोसे बड़े पसंद है. तो जब मैं गई थी तो मेरे भाई उसको कुछ पैसे दिए और 7 समोसे, तो पूरे लॉन के उनके घास वास काट के सब ठीक करके चला जाता था. इतने नेक लोग हैं. आरज़ू, इफ यू एवर लिव, और मैं कनाडा की बात करूं, you will never find people so decent as Canadians. इतना पता नहीं वेल मैनर्ड किस्म के लोग हैं. वो हमारी टेनिस की चैंपियन न्यूयॉर्क में जाके अमेरिकन को हरा के आ गई, तो कह रही आई एम सो सॉरी आई बीट यू इन योर होम टाउन. तो याद है सर, कुछ साल पहले जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में आए थे, तो उनके साथ कोई इवेंट था, तो वहां पे वो एक म्यूजिक लगाया हुआ था और लोग डांस भी कर रहे थे, जो हल्के हल्के जैसे बॉलीवुड टाइप का. तो मुझे उन्होंने ऑफर किया, मैं उनके साथ चली गई डांस करने. तो पिक्चर्स बनी, तो मैंने फेसबुक पे लगा दी, तो उनकी मुझे कॉल आ गई, कहते तुम्हारा भाई मुझे मार देगा. मैंने कहा मेरा भाई क्यों मार देगा? उनको मतलब ये बताया गया था कि पाकिस्तान में कंजर्वेटिव लोग रहते हैं कि अगर तुम उसके भाई ने तुम्हारी पिक्चर देखी तो मार देगा. मैंने कहा नहीं मेरे भाई को इतना फालतू का टाइम नहीं है. पहले मैं उसको
अच्छा, फिर एक डेनिश आया मेरे घर पे डिनर पे, अपने एक दोस्त को ले आया, वो भी डेनिश था। मैं अब हाँ। हाथ आगे कर रही हूँ, कभी मेरा हाथ देख रहा है, कभी मेरी शक्ल देख रहा है, हाथ ही नहीं मिला रहा डर के मारे कि पाकिस्तान में किसी फीमेल के साथ हाथ नहीं मिला सकते। मैंने कहा ऐसा आपको कुछ नहीं पता है, है कि एक गलत इंप्रेशन भी है सर पाकिस्तान का नहीं वैसे। नहीं, कोपेनहेगन के अंदर आपको कोई डेनिश इंसान नहीं नजर आएगा। वहां पूरे पूरे मोहल्ले में सिर्फ अरबिक बोली जाती है इन कोपेनहेगन। अच्छा। एंड डर के बैठे हुए डेन्स, ये नॉर्वेजियंस, फिनिश, स्वीड्स, ये जो शरीफों के मुल्क हैं, लैटविया, ये सब यहाँ दहशत में रहते हैं कि पागल हो जाएगा मुसलमान। पोलैंड ने जब रोका था मुसलमानों को अंदर आने से, यू रिमेम्बर, और उसके बाद फिर आपके यूक्रेन से सबको अलाउ किया था, तो एक एक्सचेंज मेरा हुआ था इंटरनेट पे कि यू वर troubled by Muslims, now they are coming as students. He said, but that's the fact, our population is scared of Muslims, not Muslims, Arab and Pakistanis. क्योंकि पोलैंड में, you would be surprised, there's a very large Muslim population who are Tatars, तरतारिया से, और वो मजदानिक जो कंसंट्रेशन कैंप है उसका नाम है मैदान तरतारिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मजदानिक। तो दे आर पोलिश मुस्लिम, इतना चिढ़ते हैं पाकिस्तानी और अरबों से, हमारा नाम बदनाम कर दिया। बट एनीवे, ऑन अ ब्राइट नोट, आपका आर्टिकल अच्छा था एंड यू वर ऑन द पॉइंट। यस, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और थैंक यू कि आपने मुझे आर्टिकल के लिए जो है वो तारीफ की, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यू शुड पोस्ट दैट लिंक एट द एंड ऑफ योर शो। Sure, I will definitely. Okay. Take Thank you, care. sir. Khuda Hafiz. Take care. Hafiz.